अब शो की शुरुआत करेंगे फिर श्रेया वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और एक अच्छी शुरुआत बाज़ार की और अच्छी रिकवरी और सुबह आई थिंक वीरू और मैं शो में थे। वीरू हमारी बात भी हो रही थी जब 9:30 बजे की ये मार्केट आज शायद शॉर्ट को ट्रैप करेगा। एक ट्रैप बन रहा था उस समय और वहाँ सुबह शॉर्ट करने वाले अच्छे खासे फंसे यहाँ पर और सुबह साइन दिए थे बाज़ार ने कि एक रिकवरी आएगी यहाँ पर और वो रिकवरी नाउ प्ले आउट होती हुई और इस रिकवरी को आज लीड किया है मार्केट के दो सबसे बड़े स्टॉक्स ने। जी हाँ, HDFC बैंक और रिलायंस। एक बार दोनों का इंटरडे चार्ट देखिए जरा स्क्रीन पर। HDFC बैंक और रिलायंस दोनों ने एक शानदार मोमेंटम दिखाया। ये है HDFC बैंक डे हाई पर आया और अब आएगा रिलायंस आपकी स्क्रीन पर। ये भी स्टॉक डे हाई पर। इन्होंने मार्केट की हेल्प की और एडवांस डिक्लाइन आज सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अब हम बात कर रहे हैं 3:1 का एडवांस डिक्लाइन हो चुका है। एग्जैक्ट 3:1। 600 गिरने वाले शेयर, 1800 बढ़ने वाले शेयर। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन आज शायद FI के वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे क्योंकि सिर्फ हमारे बाजार खुले हैं। तो कल से थोड़ा सा मार्केट का टेक्सचर का टेस्ट होगा, लेकिन आज एक बार के लिए मार्केट ने लोअर लेवल्स को अच्छे तरीके से डिफेंड किया। आप श्रेया को भी जोड़ते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल साल की शुरुआत अच्छी हुई है बाजार के लिहाज से और अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे सर, मैं सुबह सुन रही थी आपको गौर से और 9:30 बजे आपने बोला था कि हो सकता है कि मार्केट आज शॉर्ट को ट्रैप करेगा और वैसा होते दिखा है। सटीक एनालिसिस आपकी एक तो पहले कैसे कर लेते हैं आप, ये साथ ही अब क्या स्ट्रैटेजी आगे रहेगी? देखिए श्रेया, आप सुबह खैर वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक लक फैक्टर था या जो भी कह लीजिए आप। मार्केट में नॉर्मली अगर एक बड़ी डिक्लाइन के बाद अगले दिन आप प्रीवियस डे के लोग को तोड़ें तो वो नॉर्मली एक ट्रैप सेट करता है उसमें, क्योंकि लोगों के लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं प्लस शॉर्ट्स ट्रिगर होते हैं उस वजह से। तो वो उस वजह से आई थिंक वो एक सुबह मेरा व्यू था कि सेकेंड हाफ में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। देखिए अब क्या, ये मार्केट एक रेंज में, हमारी लगातार बात हुई है, कितनी बार हुआ इस मार्केट ने ब्रेकडाउन के साइन दिखाए हैं, कितनी बार हुआ इस मार्केट ने ब्रेकआउट के साइन दिखाए हैं, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट एक रेंज में है। अप साइड पर अब अगला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 23,850 से 23,900। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, 200 डे मूविंग एवरेज। अगर ये क्रॉस हुआ तो हम शायद और शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ा ट्रेंड क्या है? बड़ा ट्रेंड नीचे का है, बड़ा ट्रेंड सेल ऑन रैली का है। तो इसके लिए इस रैली में ना कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस रैली को चेज करने की ज़रूरत है। अगर आपने सुबह ले लिया था उस स्ट्रैटेजी पर जो हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर बाय बनता है एक स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपने वहाँ ले लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करें और आज जो भी ट्रेड है ना आप निपटा के जाएं आज की आज, क्योंकि कल मार्केट के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट दिन होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज एक शानदार चीज़ की, पहले 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। आज सुबह में हमारी स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमने बात भी की थी कि 50-500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 50-485 से घूम गया वो, खैर, और 15-20 पॉइंट का मामला था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और अगेन हमने 200 डे मूविंग एवरेज को बचाया। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है 51,500 से 51,800 का एक स्पेस ओपन हुआ है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये मार्केट जो है असेंशली कई दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि अब मार्केट बस टूट गया और कई दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि अब बस मार्केट रिकवर हो गया। लेकिन असली ट्रिगर, असली जो टेक्सचर है मार्केट का, वो अर्निंग सीजन के आसपास ही पता चलेगा। तब तक मुझे लग रहा है ये रेंज, इसी रेंज में मार्केट इसी तरीके की आपको वॉलेटिलिटी दिखाएगी, किसी दिन नीचे किसी दिन ऊपर। आज बाई चांस ऊपर का दिन है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर इंटरेस्टिंग मोमेंटम? गुड आफ्टरनून अनुज। मोमेंटम अच्छा है अनुज स्टॉक स्पेसिफिक, और मैं एक चीज़ विटनेस कर रहा हूँ पिछले 10-15 मिनटों में कि स्पेशली 51,200 के ऊपर निफ्टी बैंक यानी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कवरिंग आ रही है। मैं OI शेड होता हुआ देख रहा हूँ। और दूसरी बात, 23,800 के ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग स्विंग यानी OI शेड हो रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में भी और कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में भी। अब मैं उन्हीं क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स पे आता हूँ। आपकी स्क्रीन पे मैं पहला स्टॉक जो रखूंगा दैट्स आई थिंक जुबिलेंट फूड्स। आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब करीब 2% ऊपर है। बट अब अनुज ये अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो टॉप जोन्स थे, मतलब फेब 2022 के, उसको ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ 731 बेस डे हाई पर आ रहा है। जरा प्लीज इसका OI रखिएगा स्क्रीन पे। लास्ट टाइम जनवरी 2022 में इसने पोस्ट कोविड अपना 200 डे में अब पहली बार ब्रीच किया था, तोड़ा था। एग्जैक्टली 730 वही प्राइस है।
तो अपने एक बड़े पॉइंट को, पिवट पॉइंट को स्ट्राइक करता हुआ जुबिलेंट फूड्स अभी सिर्फ 0.33% ओआई बिल्डअप हुआ है। सुबह शॉर्ट कवरिंग थी, अब फ्रेश बाइंग नजर आ रही है जुबिलेंट फूड्स। उसके बाद मैं रखूंगा कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे एक क्लासिकल फ्लैग है और हमने बाजार की टर्बुलेंस के दौर में भी इसको देखा था कि ये स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था। पिछले 3 दिन में इसने 4 दिन में एग्जैक्टली 50 डेमा से पुल बैक लिया, 1020 को काटा और अब ये एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस फॉर्मेशन को, जो कि 23 सितंबर से परसिस्ट करती है चार्ट पे, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ 0.76% ओआई बिल्डअप। जुबिलेंट, कल्याण में एक भी अभी तक लार्ज कैप स्टॉक में नहीं गया, बट मैं जाऊंगा अब और वहां पे मैं पिक करूंगा LNT को। आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 3683। जस्ट कंसिडरिंग इस बात को, अगर हम 23,800 के ऊपर स्टेबल होके थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट करें तो ये वो स्पेस है जो अपने साथ शॉर्ट्स लेके भी आया था। ये वो स्पेस है जिसमें शॉर्ट्स ने कैपिटलाइज किया था शुक्रवार को भी, सोमवार को भी और इवन मंगलवार को भी। LNT अनुज, ये प्राइस एग्जैक्टली 3685 इन कैश, इन स्पॉट, ये इसका 20 डिमा है। लगभग 10 दिसंबर से चली आ रही चैनल ब्रीच होती हुई ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स, जुबिलेंट, कल्याण और साथ ही साथ लास्ट ट्रूबो। लेकिन अनुज, ये तो रही बात स्टॉक फ्यूचर्स की। निफ्टी की विवेचना हुई यहाँ पे, निफ्टी बैंक की। IT ने कल एक बड़ा क्रैक दिया, बट जाते जाते एटलीस्ट 50 डेमा की उस ट्रेजेक्ट्री को रिगेन कर दिया जिसकी हम बात भी कर रहे थे। अ प्राइस रेंज बिटवीन 20 एंड प्राइस रेंज अबव 50। आज का ये पॉज, क्या ये कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर एटलीस्ट मिड कैप IT? देखिए, मेरा व्यू IT पर बहुत क्लियर है वीरू। जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे, हर डिक्लाइन को बाय करें और वो आपको लीप ऑफ फेथ लेना होगा। जो हमारी बात हुई 20 और 50 के बीच में मिल जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। IT में करेक्शन बीच बीच में आएंगी, थोड़ी ब्रूटल भी होंगी, लेकिन इस बार भी जो अर्निंग सीजन आएगा ना, उसमें अगर एक सेक्टर है जिसको लेकर आप थोड़े से रिलेटिवली कॉन्फिडेंट हैं, वो IT है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है IT कंपनियों के लिए। हम IT कंपनियों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर जरूर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दिसंबर में, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां मोस्टली अमेरिकन बिजनेसेस को केटर करती हैं, दिसंबर में काफ़ी छुट्टियां होती हैं वहाँ पर, और इसके लिए अक्टूबर टू दिसंबर के जो नंबर्स होते हैं वो जुलाई टू सितंबर के मुकाबले नॉर्मली वीक होते हैं। तो सीजनली वीक क्वार्टर है ये वाला, इसमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि मार्केट को ये चीज़ पता है और मार्केट कंपेयर करेगा एस्टिमेट के हिसाब से, तो उस हिसाब से शायद ये एक सेक्टर है जहाँ पर आगे भी आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखाई देगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।